दोस्तों, जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कल जैसा कि मैंने कई छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो डाले हैं आप लोगों की जानकारी के लिए, तो इस पूरी जानकारी को एक अच्छे से वीडियो में डाल करके हम भेज देते हैं। आप लोग इसको समझिए। आप कभी भी कोई भी गोल्ड लोन लेने जाते हैं, चाहे वो मुथूट का हो, मनापुरम का हो, बजाज का हो, किसी भी बैंक का हो, एनबीएफसी का हो, तो सोने की आकलन के हिसाब से उसका 75% वैल्यू के हिसाब से आपको वो लोन दे सकता है, जो कि आरबीआई का गाइडलाइन बनाया हुआ है। इसके अलावा वो आपका केवाईसी चेक करेगा, आपका सिबिल भी चेक करना कंपलसरी है। आरबीआई ने बोला हुआ है कि सिबिल भी चेक होना चाहिए, जो भी आदमी या औरत जा रही है गोल्ड लोन लेने के लिए, जो भी है। उसके बाद जो सामने वाला आदमी आपको इंटरव्यू ले रहा है, उसको एक आपकी क्वेश्चन आंसर सेशन करेगा आपके साथ, और आपको बताएगा कि हाँ, और वो खुद से भी संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ, कि ये बंदा इसी का ज्वेलरी है, इसी का है। और भले ही आपके पास ज्वेलरी के कागज़ नहीं भी होंगे तो भी आपको दुकान का नाम वगैरह वगैरह बता सकता है, जिससे कि किसी भी तरह के जालसाजी का भी जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाए। और आप जा रहे हैं गोल्ड लोन, हम समझते हैं कि आप सब उस स्ट्रेस में हैं, पैसों की सख्त आवश्यकता है, किसी भी कारण हो सकता है। तो एक चीज़ और याद रख लीजिए कि आप अगर बैंक में जाते हैं, सरकारी बैंक में जाते हैं, तो वहाँ पे भी गोल्ड लोन मिलता है। हाँ, एक दिन की देरी होती है, लेकिन ये तय है कि आपको 9% में मिलेगा। 9%, 9.1%, 9 जो भी है। ये जो मन्नापुरम, मुथूट और ये सब 3-5 वाले जो बेच रहे हैं गोल्ड लोन, ये दिखाएंगे हम 12%, 14% वेबसाइट के ऊपर। फिर इनका अपना एक पता नहीं क्या क्या होता है, आपने कहीं कुछ गड़बड़ किया, उनको ईएमआई चाहिए हर महीने आपसे, आप ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं तो पेनल्टी लगाते हैं आपके ऊपर। ये सब चीज़ें सरकारी बैंक यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक्स में नहीं होता है। वो आपने 6 महीने के लिए लिया है, 6 महीने के बाद ही आपको जो कुछ पे करना है वो बैंक में एक बार जाके आप पे कर सकते हैं। 1 साल के बाद पे करना है, 1 साल के बाद आपको जो एक तो आप स्ट्रेस में हैं, लोन लिए हैं, सोना अपना दे दिए हैं, फिर हर महीने की तारीख को जब ईएमआई भरना होता है तो आपका दिमाग कितना प्रेशर में रहता है। नहीं है, पड़ोसी से मांगो, दोस्त से मांगो, यहाँ मांगो, वहाँ मांगो। अगर नहीं है तो आप अपनी सुरक्षा जानकारी ज़रूरी है, आपके परिवार की सुरक्षा जानकारी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप नेशनलाइज्ड बैंक में जाइए, एक दिन की देरी होती है, क्योंकि वो देखता है कि हाँ भाई, और वहाँ का जो ब्रांच मैनेजर है भाई, उससे आपको उसने कोई आपसे कोई उसको टारगेट थोड़ी मिला हुआ है कि इससे गोल्ड लोन का ही काम करना है। ये जो तीनों संस्थाएं हैं, ये राक्षस संस्थाएं हैं, राक्षस, सच बोल रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस है, किसी भी ब्रांच मैनेजर को कोई भी नियम कानून मालूम नहीं है, बस सोना देखता है, उसके मुँह पानी आता है, आपको जो है लोन अप्रूव करा करके आपको दे देगा। केवाईसी बोलेगा, लाइसेंस दे दो, घर का बिजली का बिल दे दो, ये दे दो, वो दे दो, 4 चीज़ मांग लेता है। इतना आसान है कि कोई चोर भी जा करके उसके यहाँ पर गोल्ड लोन ले लेगा। और कोई बच्चा है जिसने अपनी माँ का, बहन का, इधर का उधर का भी सोना अगर लिया है तो जाके ले लेगा। और उनको क्या पता है क्या हो रहा है वहाँ पे। अगर घर को मालूम भी पड़ गया कि हाँ, बच्चे ने या छोटे हुए किसी ने ऐसा कुछ कर भी दिया है, तो क्या माँ बाप उसका गला दबाएंगे? नहीं ना, चाहेंगे बेचारे पे करके अपना गहना वापस ले आएंगे। यही होता है ना भाई, हमारा परिवार ऐसा ही है ना, हम लोग बच्चों को पालते हैं ना। तो इसीलिए आप लोगों से सबसे निवेदन है कि पहले ये सब जानकारी, और ये सब जानकारियाँ चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो माधुरी दीक्षित हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे ये सब हो, ये कभी नहीं बोलते आइए आइए दुकान पे आइए, आपके बेटे को गिटार सीखना, आइए, पैसा दी, गहना दीजिए, ले जाइए, लोन ले जाइए, ये सब बोलते हैं ना। कैसे बेशरम लोग हैं ये, हैं। इनको हमने अधिक प्यार दे दिया, प्यार तो दिया ही, बहुत सारा माल भी दे दिया। कीड़ा है ना हमारे अंदर, किसी को इतना प्यार करते हैं कि उसको मीठा से भर देते हैं।
लेकिन ये भी याद रखो कि मीठा से भर जाएगा तो सड़ भी जाएगा, तो ये सड़ गए हैं सब। चलिए, इन किसी को मुझे बुरा नहीं बोलना है, मेरा सिर्फ ये है कि मेरा धर्म है, कर्म भी है। आज की डेट में तो कर्म है, धर्म का मुझे पता नहीं है। कि आप सब लोग अगर ये वीडियो देखते हैं, जब भी देखते हैं, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, नंबर 1। नंबर 2, गोल्ड पे आपको स्टैम्प ड्यूटी देना होगा, और ये लेंडर का काम है, जो आपको पैसा दे रहा है उसका काम है ये कि आपका उसको लीगल बनाए। नहीं तो ये पुराने ज़माने के हिसाब से महाजन स्टाइल चल रहा है, समझ गए? और बुरबकवा लंबुआ कह के पान बनारस वाला धक धक है, समझ गए? आओ खोली खोली, आओ खेले खोली खोली। 500 करोड़ का मकान खरीदता है, ब्याह करने फॉरेन चला जाता है, किसका पैसा है? अपने बेटे को भी दो ना, हाथ में एक बल्ला अबाल, देखो कितना पैसा आसमान से टपकता है नीचे, तो उसके लिए, समझ गए? तो छलावे मत रहिए आप लोग। पहला पॉइंट क्लोज करते हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर ये लोग डिजिटल माध्यम से आपको बुला बुला के बोल रहे हैं कि अरे भैया तो सोना का बढ़ गिलबा हो कीमत, इंटरनेशनल मार्केट नहीं, नेशनल मार्केट में बढ़ गया है, और तुम 25,000 का जमा कराए थे, 5 लाख का जमा कराए थे, 50 लाख का जमा कराए थे सोना, अब वो बढ़ के 60 लाख हो गया है, 25 वाला 35 हो गया है, ऐसे ऐसे करके तो डिजिटल मार्केटिंग फेंकते हैं आपके मोबाइल पे, समझ गए? नीचे इन्हीं लोगों का नाम रहता है, मन्ना, मुथु, मारुति, माधुरी, हैं, यही सब 3-5 वाले जितने हैं। ये जो कलाकार हैं, सेलिब्रिटी हैं, सब ज़िंदगी भर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, अपने वकीलों से कॉन्ट्रैक्ट चेक करवाते हैं, ये मत भूलिएगा। ये कोई नमूना लोग नहीं है, 10वीं 8वीं फेल कहने की है, लेकिन पैसा में बहुत दिमाग काम करता है इन लोगों का। और सरकार ने इनको बहुत बोला भी हुआ है कि तुम लोग कुछ गलत काम का प्रचार करेगा तो तुमको छोड़ेगा नहीं जाएगा। तो हम तय करके बता रहे हैं कि ये सब जितना पैसा आप लोगों का लिया है, जब केस होगा खुलेगा आपको मिलेगा। ये हमारा भी वचन है आप लोगों के लिए। नंबर 2, अगर आपको लोन के ऊपर, जैसा मैंने बताया कि एवरग्रीनिंग, उसको एवरग्रीनिंग कहते हैं, जो बुला बुला के आपको देता है, एवरग्रीनिंग कहलाता है। चूँकि वो क्या आपको दिखा रहा है लोन देने वाला कि ये टॉपअप कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई बिल्डिंग खरीद लिए हैं, कोई घर खरीद लिए हैं जहाँ पे टॉपअप होता है। अरे बिल्डिंग और गहने में बहुत अंतर है। टॉपअप के मामले में, बिल्डिंग में या फ्लैट के मामले में वो कोई उसका एस्टिमेशन नहीं करता है, वो आपका देखता है कैपेसिटी पेमेंट का। ये नहीं बोलता कि आपका मकान का, अरे हम तो 10 लाख रुपए में आपको मकान दिलवा दिए थे, अब वो 50 लाख का हो गया है तो लो 30 लाख का टॉपअप करा लो। ये कर रहे हैं सब, जालसाजी कहते हैं इसको। तो पहले तो स्टैम्प ड्यूटी पहले लोन पे नहीं भरवाया उसने, फिर दूसरा लोन दे दिया, फिर नहीं भरवाया, कितनी बार टॉपअप कराया है। लट्टू किधर नचा रहा है जनता को, जिसको बुर्बक जनता है उसको समझ में नहीं आता है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। यहाँ भी गोटी खेलते हैं सब। नॉर्थ के लिए नॉर्थ वाला स्टार लगाता है सेलिब्रिटी, है साउथ के लिए साउथ वाला, विद्या बालन और साउथ के स्टार है, मलयालम तेलुगु वाले, कर्नाटक वाले। ये कहानी है इन लोगों की, यही इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। मुथूट और मनापुरम, और ये दोनों खास तौर से ये दोनों हैं। अब पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। देखो हमारा कंप्लेंट तो सेबी के MI पोर्टल पे भी हुआ है, लेकिन जो मिस्टर तुहिन पांडे जो भी है, एक तो कंप्लेन करो तो उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं देते हैं लोग, बोलते हैं सीधा वेबसाइट पे छापेंगे। ये कौन सा तरीका हुआ रे? पुलिस भी मानेगा, रिपोर्ट का कागज़ भी नहीं देगा तुम, हैं? वैसे ही RBI वाला है, बोलता है कि ये तो बच्चा है, हम पैदा किए जरूर है, लेकिन स्टेट में अगर ये भर नहीं रहा है तो हम इसको नहीं देंगे, हम इसको नहीं देखेंगे। कमाल है। स्टैच्यूरी रेगुलेटरी लाइसेंस तुम देगा और देखेगा नहीं, उसका ऑडिट नहीं करेगा। लिख के दिया है ऑडिट नहीं करेगा। RBI लिख के दिया है कि वो ऑडिट नहीं करता है। स्टेट का वायलेशन स्टेट का जिम्मेदारी है। गजब धोखाधड़ी चल रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को 20, 30, 50 ईमेल लिखे हैं, एक को जवाब नहीं दिए अभी तक।
कोर्ट में जवाब देगी ना आएगी तो, या उसका डिपार्टमेंट जो भी है। एक रेवेन्यू सेक्रेटरी है गुजरात की, उसको भी 10 ईमेल 20 ईमेल लिखे हैं, उसको तो यही नहीं पता है कि गोल्ड पे स्टैम्प ड्यूटी पे किया जाता है। गुजरात में जाकर के, अहमदाबाद में मुथूट के दुकान में जाकर के और एक और दुकान में गए थे, दोनों बोलते हैं कि नहीं भाई यहाँ कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं है। 30 लाख 40 लाख 50 लाख का दिखाया लोन हमको, हम तो घबरा गए देख करके। और हम अकेले नहीं गए थे, ये मत सोचिए कि हम अकेले जाते हैं, हमारे साथ था एक आदमी, वो भी सरकारी आदमी था, रिटायर्ड। महाराष्ट्र का जो इंस्पेक्टर जनरल रेवेन्यू का ऑफिस है, वो लोग पिछले 3 महीने से छापा मारने का हमको प्लान दे रहे हैं। आज जाएंगे छापा मारेंगे, कल जाएंगे छापा मारेंगे, फिर लेट चिट्ठी लिखते हैं, बोलते हैं नेचुरल जस्टिस कर रहे हैं। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आपके लिए अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा तो जाएगा भी नहीं, घुसेगा भी नहीं। अब इस पर समाप्त करते हैं, अगला जोड़ेंगे इसके बाद अगर नहीं होता है तो। राम राम।